हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स। आज है 12 मई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 मई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, स्टार्टिंग से आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव लिए गए हैं। पूरी क्लास को 10 मिनट में ख़त्म करेंगे, साथ ही उसका रिवीजन होगा जो कि कल की क्लास का होगा, और लास्ट में आपसे पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन जिनका आपको कमेंट में आंसर देना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है। बात कर लेते हैं, अभी अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है। तो ये किसने किया है? तो ये सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज़ एक संस्था है, इसने किया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल की, तो यहाँ की कैपिटल है ईटानगर। CM यहाँ के पेमा खांडू जी हैं। गवर्नर हैं KT पटनायक। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में सांगरी को GI टैग दिया है, इसका संबंध किससे है? ये आपको बताना है। सांगरी का जो संबंध है ये राजस्थान से है। सांगरी एक खेजड़ी वृक्ष है, राजस्थान के खेजड़ी वृक्ष की हरी फली है, इसको खेजड़ी बोलते हैं। खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। बात करें GI की फुल फॉर्म की, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसकी फुल फॉर्म है। एक्ट, किस एक्ट के तहत ये लागू किया गया था? तो 1999 एक्ट के तहत लागू किया गया था। और लागू कब हुआ? तो ये 2003 में लागू हुआ। फर्स्ट GI टैग किसको मिला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये दार्जिलिंग टी जो कि वेस्ट बंगाल की है, इसको मिला था। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। तो ये SAFF की फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 की बात कर रहे थे हम लोग। तो प्लेस ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजन किया जाएगा। डेट की बात करें कब से कब तक चलेगा, तो 9 मई से 18 मई 2025 तक चलेगा। टोटल टीम्स, कितनी टीम्स पार्टिसिपेशन लेंगी, कितनी टीम्स भाग लेंगी? तो बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ये 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज यहाँ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि फोर्थ क्वेश्चन होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर का स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? ये आपको बताना है। ये चौड़ी जगह है, यहाँ बनाया जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पर बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने इनकी 300वीं जयंती पर यह घोषणा की है, और ये अहमदनगर जो कि अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा। तो ये एक चेंजमेंट हुआ है, अहमदनगर को अब अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा, बदल दिया गया इसका नाम। और जगह की बात करें तो ये चौड़ी जगह है, इसका नाम है चौड़ी। चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के भगोरिया आदिवासी नृत्य, गोंड आदिवासी चित्रकला तथा नर्मदा परिक्रमा को राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो भोपाल है। CM यहाँ के मोहन यादव जी हैं। और गवर्नर की बात करें तो मंगूभाई चगन भाई पटेल इनका नाम है, फुल नेम। चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये इंडियन रेलवे ने जीता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पर। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही जन सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। हमारा एट्थ क्वेश्चन है, हाल ही में USA तथा चाइना के व्यापार युद्ध और टैरिफ विवादों के बीच वार्ता कहाँ शुरू की? तो इनके विवादों के बीच जो की वार्ता थी वो जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, यहाँ शुरू हुई थी। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की पर। USA जो कि बात कर लेते हैं USA के 47वें प्रेसिडेंट की, तो ये डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। और मागा की फुल फॉर्म की बात करें तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इसकी फुल फॉर्म है। USA चीन से आयात पर 145% टैरिफ लेता है, और चीन की बात करें तो 125% टैरिफ लेता है। टैरिफ मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज लगाता है, जैसे टैक्स लगता है उसी तरीके से ये टैरिफ नाम दिया गया है, टैरिफ लगाता है।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में विजय दिवस घोषित किया है। द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में इन्होंने द्वितीय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की याद में इन्होंने विजय दिवस घोषित किया। तो ये कब किया है? तो ये 9 मई को किया है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में विजय दिवस घोषित किया है। तो ये 9 मई को किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें कब से कब तक हुआ था, तो 1939 से 1945 तक हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो 1914 से लगाकर 1918 तक चला था। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये BR गवाई जी को किया गया है। बात करें नालसा की फुल फॉर्म की, तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। और स्थापना इसकी अधिनियम किस अधिनियम एक्ट के तहत ये लागू किया गया था? तो 1987 जो एक्ट था उस अधिनियम के अकॉर्डिंग इसको लागू किया गया था। और स्थापना की बात करें तो 1995 में इसकी स्थापना हुई, इस्टेब्लिशमेंट हुआ। चलते हैं आज के रिविजन्स पॉइंट पर, जो कि कल की क्लास का होगा। तो रिविजन्स का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको बताना है। तो ये लॉ प्रिंस अखबार को किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही जन सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 9 मई 2015 को की गई थी। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड जूरिस्ट संगठन का द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? तो ये भुवन रिभु बन चुके हैं। वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, स्थापना कब हुआ? तो ये 1963 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS अर्नाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 मई को मनाया गया है। और बात करें वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ये कब से कब तक चलेगा? तो ये 10 मई से 11 अक्टूबर तक चलेगा, मनाया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने हेतु क्लाउड सीडिंग की घोषणा की है? तो ये IIT कानपुर ने की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी ने किसके साथ मिलकर यूपी एग्रीस और AI प्रज्ञा की पहल शुरू की है? तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ शुरू की। इसका उद्देश्य की बात करें, इसका मोटिव जो है वो कृषि में क्रांति लाना है तथा दूसरे राज्य जो पूरे राज्य में डिजिटल कौशल विकास को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किसे मंजूरी दी है? तो ये स्टारलिंक को दी गई है। इससे क्या होगा, जहाँ पर नेट की प्रॉब्लम है, जहाँ पर नेटवर्क नहीं जा रहा है, वहाँ भी प्रॉपर तरीके से गांव जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें भी नेट की बेहतर कनेक्टिविटी होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 9th क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा किसने लॉन्च किया है? तो ये वियतनाम कंट्री ने किया है। बात करें इसकी कैपिटल की, तो हनोई इसकी कैपिटल है। करेंसी इसकी वीडोंग है। प्रेसिडेंट यहाँ के लॉन्ग कॉन्ग है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है? ये आपको बताना है। तो ये RBI से है। बात करेंगे कल के क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि पहला क्वेश्चन था, PM मोदी ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिजिनजाम का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये केरल में किया। मैंने देखा था सबके कमेंट्स सारे ही सही थे लगभग। और सेकंड क्वेश्चन पूछा था, जाति आधारित जनगणना सबसे पहले कब हुई थी? आपको बताना था। तो ये 1881 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जाति आधारित जनगणना हुई थी। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। वैसे सभी ने सही क्वेश्चंस का आंसर दिया है, प्रॉपर तरीके से सही आंसर दिया है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ATM प्रारंभ किसने किया है? ये सेकंड क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कमेंट के थ्रू। और क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।